नमस्कार। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अपने जीवन में खुश और स्वस्थ होंगे, मैं आज का अपना ये वीडियो आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज का जो मैंने विषय चुना है वो है, अगर लगन में शनिदेव हैं, यानी शनि ग्रह अगर लगन में है तो उसकी दृष्टियों का क्या प्रभाव हो सकता है और वो लगन में बैठकर किस तरह के परिणाम हमारे जीवन में देते हैं। तो साथियों, अगर हम शनि देव की बात करें तो शनि देव ग्रह एक बहुत ही धीमी गति से चलने वाला ग्रह है और तभी इसे कहते हैं ना शनैश्चरः, शनै यानी धीमे धीमे चलने वाला ग्रह। और जब ये लगन में बैठता है तो उसी के अनुसार अपने परिणाम भी देता है। हम सब जानते हैं कि शनि ग्रह अनुशासन, कठिनाइयों, फर्ज, शारीरिक बल, विपत्तियों, मुश्किलों जो जीवन में आती हैं समय समय पर, और वो ऐश्वर्य भी प्रदान करते हैं। शनिदेव नौकरी, इन सब चीज़ों को दर्शाते हैं शनि ग्रह। तो शनि ग्रह जब लगन में यानी प्रथम भाव में हो तो वो कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक मकान की नींव है। तो नींव जितनी मजबूत और अच्छे से होगी, जीवन और मकान उतना ही मजबूत और टिकाऊ रहता है। तो शनि का लगन में होना इसी तरह के प्रभाव दर्शाता है। इससे जातक के स्वभाव में आत्मबल, उसकी प्रसिद्धि, उसके काम करने की क्षमता, ये सब इत्यादि चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए, शनि जब लगन में हो तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। इनमें अपनी गलती से सीख लेने की एक क्षमता होती है, यानी अगर कोई गलती इनसे हो जाती है तो वो जीवन में आगे उससे सीख लेते हैं कि भाई दोबारा इस तरह की गलती हमको नहीं करनी है। अपने काम के प्रति बहुत सिंसियर होते हैं। तो शनि जब लगन में होते हैं तो इस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसे जातक का बचपन बहुत संघर्षों वाला होता है, यानी उस पर बहुत ज़्यादा कभी कभी रोक टोक या इस तरह के संघर्ष उसे अपने जीवन में देखने को महसूस हो सकते हैं। ऐसे लोगों को का वैचारिक मतभेद अपने पारिवारिक चीज़ों से या परिजनों से बना रहता है। लेकिन अगर यहीं पर 7 नंबर की राशि हो, 10 नंबर की राशि हो या 11 नंबर की राशि हो, यानी 11 नंबर हो यानी स्वराशि, और तुला राशि में शनि अगर बैठे हों लगन में, तो ये तो उच्च के जाते हैं। तो भाई साहब बहुत अच्छे परिणाम ये देते हैं। इस समय में शनि का ये बहुत अच्छा योग माना जाता है अगर लगन में 7 नंबर, 10 नंबर या 11 नंबर की राशि लिखी हुई है। तो इस तरह का शनि के प्रभाव देखने को मिलते हैं। इस राशि में शनि हो, खासकर तुला राशि में, तो इसके प्रभाव बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। और बचपन में जो संघर्ष सामान्य तौर पे होता है वो संघर्ष कुछ कम होता हुआ भी दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। तो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। हम जब बात कर रहे हैं शनि की दृष्टियों की तो शनि की तीसरी दृष्टि, और यहाँ पे भी अगर 7, 10 या 11 नंबर लिखा हुआ है तो ऐसे जातक का प्रभाव, यानी उसका यश बहुत होगा, पराक्रम उसमें बहुत होगा और उसका मान सम्मान भी समाज में बहुत ज़्यादा होगा। परंतु अगर कोई और है तो उसमें ऐसे व्यक्ति को बचपन में संघर्ष करने की क्षमता देखनी पड़ सकती है। शत्रु राशि में होने पर इसमें जातक के ऊपर इसका विपरीत प्रभाव देखा जा सकता है। तो अगर शनि की दृष्टि 7वें भाव पर है, यानी वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, परंतु पति और पत्नी एक दूसरे की केयर तो बहुत करेंगे, लेकिन उनके वैवाहिक जीवन में मतभेद बना रहेगा। पति का दूसरी
पर स्त्री की तरफ झुकाव बढ़ सकता है, और ख़ासकर वो स्त्रियां जिनकी उम्र उससे ज़्यादा हो सकती है। दूसरा, यही अगर 7, 10 और 11 में है, 7वें भाव में, तो इसके अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें 10वें दशम भाव में शनि की तीसरी दृष्टि दशम भाव पर, यहाँ पे भी अगर 7 नंबर हो, तुला राशि भी हो, या उसकी अपनी स्वराशि मकर और कुंभ हो, तो ऐसे में शनि की ये दृष्टि जातक को तरक्की देने वाली होती है। यानी अगर वो नौकरी में है तो बहुत उच्च पद पर होगा, और अगर वो कारोबार करता है तो उसमें भी ऐसा व्यक्ति तरक्की पाता है। तो ये थी शनि की तीनों दृष्टियों के प्रभाव और शनि के लग्न में बैठने का प्रभाव। साथियों, हमको क्या उपाय करने चाहिए अगर शनि लग्न में है तो? पहली बात, शाम के टाइम जब सूर्यास्त हो गया हो, यानी जब सूरज डूब रहा हो, उस समय पर पीपल के पेड़ पर सरसों का दीपक अवश्य जलाएं। शराब से ऐसे जातकों को परहेज करना चाहिए, यानी शराब तो उनके घर के अंदर किसी भी रूप में होनी ही नहीं चाहिए। अगर कोई शराब की बोतल भी आपके घर में रखी है, आप उसे पीते हैं या नहीं पीते हैं, वो बोतल भी आपके घर में नहीं होनी चाहिए। यानी शराब किसी भी रूप में आपके घर में मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसे तत्काल अपने घर से बाहर कर दें। तीसरा, गरीबों को काले कपड़े बांटें। शनिवार के दिन अपनी यथाशक्ति के अनुसार गरीबों में काले रंग के वस्त्रों का दान करें शनिवार। तो मित्रों, साथियों, ये था शनि का लग्न में बैठने और उनकी तीनों दृष्टियों के प्रभाव और उसके उपाय। आप लोगों का मैं बहुत ऋणी हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को बहुत स्नेह और प्यार दे रहे हैं, और आप जो अपना कीमती समय देकर उसको देखते हैं, उसके लिए मैं आप सबका बहुत ही हृदय से ऋणी हूँ, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों का साथ मेरे साथ ऐसे ही बना रहे, इसी मनोकामना के साथ आज के इस वीडियो का समापन करता हूँ। धन्यवाद।